जय श्री राधे। दर्शकों, आज हम छठ पूजा की पूजा विधि और कथा श्रवण करेंगे। छठ पर्व का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश की कई जगहों पर छठ पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार कार्तिक छठ पूजा की शुरुआत 17 नवंबर 2023 शुक्रवार से होगी। सोमवार को कार्तिक महीने में शुक्ल पक्ष की षष्ठी यानी छठी तिथि से आरंभ होगा। छठ का पर्व 4 दिनों तक मनाया जाता है। छठ का पर्व दिवाली के 6 दिन बाद मनाया जाता है। छठ की शुरुआत नहाए खाए के साथ होती है। छठ के दूसरे दिन को खरना कहते हैं। इस दिन व्रती को पूरे दिन व्रत रखना होता है। शाम को व्रती महिलाएं मिट्टी के चूल्हे पर गुड़ वाली खीर का प्रसाद बनाती हैं। छठ व्रत के तीसरे दिन सूर्य देव की पूजा की जाती है। इस दिन महिलाएं शाम के समय तालाब या नदी में जाकर सूर्य भगवान को अर्घ्य देती हैं। चौथे दिन सूर्य देव को जल देकर छठ का समापन किया जाता है। आइए जानते हैं छठ पूजा की तिथि, मुहूर्त और समय। इस वर्ष छठ पूजा रविवार 19 नवंबर को है। छठ पूजा के दिन सूर्योदय सुबह 6:16 पर, छठ पूजा के दिन सूर्यास्त शाम 5:59 पर है। षष्ठी तिथि प्रारंभ सुबह 9:18 को 18 नवंबर को है। छठ शब्द का अर्थ है छह, जो दर्शाता है कि कार्तिक माह में छठे दिन छठ पूजा का त्योहार मनाया जाता है। इस छठ त्योहार के दौरान पृथ्वी पर सभी जीवित प्राणियों को प्रकाश और ऊर्जा देने वाले भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। आइए जानते हैं छठ पूजा का महत्व। छठ पूजा या छठ पर्व सबसे प्राचीन त्योहारों में से एक है, जहां प्रकृति और तत्वों का सम्मान किया जाता है। यह त्योहार पूरी तरह से सूर्य देव को समर्पित है, जिन्हें सूर्य देवता भी कहा जाता है। इस अवसर पर लोग छठी माँ की भी पूजा करते हैं, जिन्हें षष्ठी माता के नाम से भी जाना जाता है, जो ब्रह्मा की बेटी और भगवान सूर्य की बहन के साथ साथ भगवान सूर्य की पत्नियों उषा और प्रत्युषा की भी पूजा करते हैं। छठी माता को माँ रणबाई और षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वह देवी पार्वती का छठा रूप है। सर्वोच्च छठी माता उन दंपतियों को स्वस्थ संतान का आशीर्वाद देने के लिए जानी जाती हैं, जिन्हें गर्भधारण करने में समस्या होती है। छठ पूजा समारोह के 4 दिन। जैसा कि आप जानते हैं कि छठ पूजा का उत्सव भारत के उत्तरी भाग और नेपाल के दक्षिणी भाग में महिलाओं द्वारा उत्साह और भक्ति के साथ मनाया जाता है। हाल के दिनों में ही पुरुष भी उत्साह से छठ के अनुष्ठान में भाग लेते हैं और अनुष्ठान करते हैं। 4 दिवसीय उत्सव की शुरुआत होती है। पहला दिन नहाए खाए। इस दिन मुख्य उपासक स्नान करती हैं और ताजे नए कपड़े पहनती हैं। एक बार यह हो जाने के बाद वे परिवार की समृद्धि, खुशहाली और बच्चों को स्वस्थ और सफल जीवन देने के लिए भगवान सूर्य से प्रार्थना करते हैं। आमतौर पर छठ पूजा में मुख्य उपासक महिलाएं होती हैं। हालांकि यह पूजा किसी विशेष के लिए नहीं होती हैं, लेकिन प्राचीन काल से ही महिलाएं इस त्योहार की मुख्य उपासक रही हैं। एक बार पूजा को जाने के बाद व्रती पूरे घर और आसपास के क्षेत्रों और घाट की ओर जाने वाले रास्ते को भी साफ करती हैं। श्रद्धालु यह सुनिश्चित करते हैं कि घाट तक जाने वाले रास्ते पूरी तरह से साफ सुथरे हों। इसके बाद
व्रती सात्विक भोजन पकाती हैं जिसमें कड़ुआ भात शामिल होता है। ये अरवा चावल के साथ पकाई गई लौकी और बंगाल चने की दाल शामिल होती है। इस व्यंजन को सबसे पहले दोपहर में भगवान को भोग के रूप में चढ़ाया जाता है और फिर व्रती इसका सेवन करते हैं। यह भोजन पर्व त्योहार के अंतिम भोजन को चिन्हित करता है। और छठ पूजा का दूसरा दिन, छठ के दूसरे दिन को खरना के नाम से जाना जाता है। भक्त और व्रती निर्जला व्रत रखते हैं, जिसका अर्थ है कि भक्त सूर्य अस्त होने तक पानी भी नहीं पी सकते। शाम को भक्त रोटी के साथ गुड़ की खीर, दूध और गुड़ के साथ चावल पकाया गया मीठा व्यंजन खाते हैं। यह खीर रसिया के नाम से मशहूर है। छठ पूजा का तीसरा दिन, सांझ का अर्घ। छठ पूजा का तीसरा दिन वह दिन होता है जब परवैतिन और परिवार के अन्य सदस्य घर का प्रसाद भगवान के लिए बनाया गया प्रसाद तैयार करने में व्यस्त होते हैं। प्रसाद आमतौर पर बांस की टोकरी में दिया जाता है, जो फलों, चावलों के लड्डू और ठेकुआ मीठा नाश्ता से भरा होता है। सांझ का अर्घ की पूर्व संध्या पर परवैतिन को परिवार के सदस्यों और दोस्तों द्वारा नदी, तालाब या पानी के अन्य बड़े जलाशय में ले जाया जाता है, ताकि पानी में खड़े होकर डूबते सूर्य को प्रसाद का अर्घ दिया जा सके। शरीर इस दिन का उत्सव देखने लायक होता है, क्योंकि लोग पूजा करने वालों और की जाने वाली पूजा को देखने के लिए बड़ी संख्या में जल निकायों के आसपास इकट्ठा होते हैं। उपासक का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए दर्शक आवश्यकता पड़ने पर उपासक की सहायता भी करते हैं। प्रसाद अर्घ चढ़ाते समय भक्त प्रसाद और गंगा जल से भरे कलश के साथ जलाशय में प्रवेश करके सूर्य भगवान को गंगा जल अर्पित करते हैं। एक बार पूजा पूरी हो जाने के बाद उपासक अपने घर लौट आते हैं और अपने परिवार के सदस्यों, दोस्तों और पड़ोसियों परिवार के कोसी भराई अनुष्ठान करते हैं। कोसी भराई की रस्म विवाहित जोड़े या छठ का व्रत रखने वाले व्यक्ति द्वारा की जाती है। सदियों पुरानी मान्यता के अनुसार अगर छठ का व्रत रखने वाली व्यक्ति की कोई इच्छा या मन्नत पूरी हो जाती है, तो उसे जश्न के तौर पर कोसी भरने का अनुष्ठान करना चाहिए। कोसी भराई की रस्म घर की छत पर या आंगन में की जाती है। 5 से 7 गन्नों को एक साथ बांधकर एक छतरी बनाई जाती है। छत्र के नीचे ठेकुआ, छठ पूजा के लिए बनाया जाने वाला प्रसाद, फलों का अर्क और केरवा रखे जाते हैं। फिर ऊपर से लाल रंग की नई साड़ी से छत्र को बांध दिया जाता है। एक बार यह हो जाने के बाद मिट्टी का एक खोखला हाथी तैयार किया जाता है और इसे केंद्र में छत्र के नीचे रखा जाता है। इसके ऊपर एक मिट्टी का बर्तन रखा जाता है, जो साठी, चावल, कसार और धन का चिवड़ा से भरा होता है। इसके बाद 12 से 24 तेल या घी के दिए जलाए जाते हैं और मौसमी फल चढ़ाए जाते हैं। यह अनुष्ठान अगली सुबह 3 से 4 बजे के बीच दोहराया जाता है और उसके बाद भक्त उगते हुए सूरज को अर्घ देते हैं। चौथा दिन, भोर का अर्घ। छठ पूजा के दिन को भोर का अर्घ कहा जाता है। इस दिन भक्त सूर्योदय से पहले उठते हैं, तरोताजा होते हैं और नदी, तट या किसी अन्य जलाशय को उनके घर के पास हो वहां जाकर सूर्य को अर्घ देते हैं। अर्घ देते समय परवैतिन सूर्य भगवान और छठी मैया से प्रार्थना करती हैं
और देवता से बच्चों की रक्षा करने, परिवार के साथ संबंध बनाने और परिवार को शांति और समृद्धि का आशीर्वाद देने के लिए प्रार्थना करती हैं। एक बार अर्घ्य और प्रार्थना करने के बाद व्रत तोड़ने के लिए पर्वतिन पानी पीती हैं और प्रसाद में से 1 या 2 निवाला खाती हैं। इसे पारण या कहते हैं। छठ के दौरान मिथिला में कुछ महिलाएं शुद्ध सूती से बनी धोती पहनती हैं। प्राचीन परंपरा मिथिलांचल संस्कृति को दर्शाती हैं। यह धोती सिली हुई नहीं होती हैं। छठ पूजा की कथा। ब्रह्म वैवर्त पुराण में उल्लेख है कि छठ पर्व पर छठी मैया की पूजा की जाती है। हमारे समृद्ध इतिहास के अनुसार मुंगेर में गंगा के मध्य स्थित सीताचरण मंदिर सीता मन पत्थर के लिए जाना जाता है। यह सबसे प्रसिद्ध स्थान है जहां भक्त छठ की पूजा करने के लिए इकट्ठा होते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार यह मुंगेर का वह स्थान है जहां माता सीता ने छठ अनुष्ठान किया था। ऐसा कहा जाता है कि जब उन्होंने सीता माता छठ पूजा की तो छठी मैया ने उन्हें लव और कुश नामक 2 स्वस्थ पुत्रों का आशीर्वाद दिया। इसी कड़ी के बाद छठ पूजा या छठ महापर्व करने की परंपरा अस्तित्व में आई। यही कारण है कि मुंगेर और बेगूसराय में छठ का उत्सव बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार प्रथम मनु स्वयंभू का एक पुत्र था जिसका नाम प्रियव्रत था। यद्यपि प्रियव्रत के पास सारी संपत्ति थी और वह एक राजा थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। इससे वह दुखी हो गए। प्रियव्रत ने इस बारे में महर्षि कश्यप से परामर्श किया। राजा प्रियव्रत की बात सुनकर महर्षि कश्यप ने उन्हें यज्ञ करने के लिए कहा। पूरे यज्ञ और पूजा के अनुष्ठान थोड़े कठिन थे, लेकिन राजा और उनकी पत्नी ने ऋषि के मार्गदर्शन के अनुसार यज्ञ किया। कुछ महीने बीत गए और जल्द ही राजा प्रियव्रत की पत्नी रानी मालिनी ने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन उनकी खुशी अल्पकालीन थी क्योंकि बच्चा मृत पैदा हुआ था। राजा और रानी तथा उनके परिवार के सदस्यों ने शोक मनाया। राजा और उनकी पत्नी मालिनी टूट गए, लेकिन कुछ देर बाद उन्हें आकाश में एक आवाज सुनाई दी और जब उन्होंने उसे खोजा तो उन्हें बादलों में माता षष्ठी दिखाई दी। राजा और रानी दोनों ने उन्हें प्रणाम किया और दुखी मन से उनकी प्रार्थना की। देवी षष्ठी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, मैं माता छठी देवी पार्वती का छठा रूप हूँ। मैं सभी बच्चों की रक्षा करती हूँ और जिन्हें गर्भ धारण करने में कठिनाई होती है उन्हें स्वस्थ संतान का आशीर्वाद देती हूँ। इतना कहकर छठी मैया ने मृत बच्चे को अपने हाथों में से आशीर्वाद दिया और वह निर्जीव बच्चा पुनर्जीवित हो गया। बच्चे को सांस लेते देख राजा और उसकी पत्नी दोनों बहुत खुश हुए और उनके गालों में से आंसू बहने लगे। उन्होंने माता छठी को धन्यवाद किया, प्रार्थना की और उस दिन से छठ पूजा दुनिया भर में बड़ी भक्ति और उल्लास के साथ मनाया जाने लगा।